अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व मंत्री मदन दिलावर पहुंचे अलवर। सीएम गहलोत पर प्रदेश में कोरोना फैलाने का लगाया आरोप। सभापति मुकेश सारवान ने इंदिरा रसोई का किया औचक निरीक्षण। रसोई के खाने को बताया स्वादिष्ट। यूआईटी ने अवैध कॉलोनी में अतिक्रमण को किया ध्वस्त। कॉलोनी वासियों ने किया विरोध। बढ़ते ओमिक्रॉन को लेकर कई जगह निकाला फ्लैग मार्च। आमजन से गाइडलाइन पालन करने का किया आह्वान। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अलवर के थानागाजी में कोरोना के बढ़ते प्रभाव की रोकथाम के लिए पुलिस के द्वारा कस्बे में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। थानागाजी पुलिस उपाधीक्षक आदित्य ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना काल में मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। व्यापारियों से आग्रह किया कि वो बिना मास्क वालों को सामान नहीं दे। इस मौके पर थानागाजी थानाधिकारी वीरेंद्र प्रतापगढ़, थानाधिकारी उर्मिला मीणा, नारायणपुर थानाधिकारी अजय सिंह व पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इन दिनों जो ओमिक्रॉन जो अपना नया एक वेरिएंट आया है कोरोना का, जिसकी वजह से बहुत से लोग कोरोना पीड़ित हो रहे हैं और जिसका संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और जिसके सिम्टम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बच्चों को और उम्रदराज लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो उन केसेस की रोकथाम के लिए कि केसेस इतने ज़्यादा ना बढ़े कि हमारे मेडिकल सिस्टम पर इतना दबाव आए, इस प्रकार की जागरूकता फ्लैग मार्च हमारे द्वारा निकाला जा रहा है, जिसमें हमारे सर्कल के तीनों थानों की पुलिस जो है वो एक साथ मिलकर सभी को यहाँ पर जागरूक करने की कोशिश कर रही है। कोविड-19 में कार्यरत रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के 52 सहायकों को 7 माह से वेतन नहीं मिलने से परेशान कर्मचारियों ने दूसरी बार एसडीएम कैलाश शर्मा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी घमंडी लाल मीणा और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अमित राठौड़ को ज्ञापन देकर वेतन दिलाने की मांग की है। कोविड-19 सहायक अध्यक्ष पवन जाटव ने बताया कि कोविड सहायक के रूप में 7 माह हो गए हैं, लेकिन आज तक भी वेतन नहीं मिला है, जिससे घर चलाना, बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है। अधिकतर कर्मचारी भरतपुर, जयपुर, सिरोही, धौलपुर सहित दूरदराज के जिलों के रहने वाले हैं। ज्ञापन देने के दौरान प्रदीप कुमार, पुष्पेंद्र, सतीश, रतिराम, उमेश, विष्णु, गजेंद्र, रमेश, सत्यपाल, विवक, सीमा, दीपिका, मोनिका, अनीसा सहित अनेक सीएचए उपस्थित रहे। रामगढ़ पे कार्यरत सीएचए हूँ और यहाँ पे 6 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। हमने डोर टू डोर सर्वे की है और वैक्सीनेशन का सारा साथी सब बढ़िया तरीका से काम कर रहे हैं और उनको भी मतलब उनकी भी सैलरी किसी की नहीं आई है रामगढ़ सीएससी पे। और आज हम एसडीएम सर के पास ज्ञापन देने आए हैं सैलरी से रिलेटेड और हमने बीसीओ सर के पास भी ज्ञापन दिया है और हम चिकित्सा प्रभारी सर रामगढ़ उनके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। हमारा सभी से निवेदन है कि प्लीज हमारे लिए सैलरी की आगे हमें कार्यरत करवाएं और सैलरी के संज्ञान में लेके आएं। कुमार जाटव, रामगढ़ राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के तत्वाधान में आज एसडीएम साहब, बीसीएम साहब और सीएस इंचार्ज को सैलरी दिलाने के क्रम में ज्ञापन दिया, जिसमें हम लगातार एनसीडी सर्व घर और वैक्सीनेशन में लगातार काम जारी रखा है और अब तक सैलरी नहीं मिली। इसलिए साहब से निवेदन। और हमने 7 महीने से सीएचए में हैं और हम काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, एनसीडी रिपोर्ट भी ले रहे हैं। हमने किया है, बल्कि यहाँ से कुछ भी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ना सर ने हमारी अभी तक कोई सुनाई की है, ना हमारी सैलरी आई है। कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते गोविंदगढ़ कस्बे में उपखंड अधिकारी हेमराज गुजर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान डीएसपी कमल मीणा और थाना अधिकारी सुरेश पहाड़िया मौजूद रहे, जिसमें कस्बे वासियों से राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई थी। साथ ही मास्क तथा शादी में 100 लोगों से अधिक नहीं संख्या होने पर और बाजारों में भीड़ नहीं करने को लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर अलवर आए और अस्पताल जाकर शहर विधायक संजय शर्मा के पुत्र के हालचाल जाने। उसके बाद भाजपा जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र गोयल के निवास पर जाकर शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त की। भाजपा नेता जीतमल जैन के निधन पर उनके घर जाकर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
अलवर के ग्राम गढ़ी पंचायत में यूरिया लेने के लिए सैकड़ों किसान ट्रक के पीछे हो गए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। हालांकि पुलिस मौजूद रही, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस बेबस नजर आई। उल्लेखनीय है कि इन दिनों जिले भर में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। तिजारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इलाके के करीब 100 गरीब बच्चों को तिजारा जैन इंटरनेशनल संस्थान के संस्थापक साध्वी सुधा महाराज के मार्गदर्शन में तिजारा कस्बे के भामाशाह मनीष जैन ने 100 गरीब बच्चों को गर्म वस्त्र भेंट किए। इस अवसर पर साध्वी सुधा महाराज ने कहा कि गरीबों की सेवा ही मानव की सच्ची सेवा है। कार्यक्रम में हसनपुर माफी ग्राम के सरपंच शमसुद्दीन, तिजारा शिक्षा विभाग के अधिकारी राजेश यादव, विद्यालय अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी व मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बाबू शोभाराम की जयंती के अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर लवलीना व्यास की अध्यक्षता व बाबू शोभाराम की बेटी डॉक्टर कमलेश वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य वक्ता पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अजय वर्मा, विशिष्ट वक्ता राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश बैरवा रहे, जबकि मंच संचालन डॉक्टर महेश गोठवाल व धन्यवाद भाषण डॉक्टर भरत मीणा ने दिया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय वर्मा ने बाबू शोभाराम का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान व आजादी के बाद विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहते हुए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बाबू शोभाराम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते हुए गुड़ और चने खाकर जीवन व्यतीत करते थे। उनकी अद्भुत संगठन व नेतृत्व क्षमता तथा कर्मठता के कारण उन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। वे मत्स्य संघ के पहले प्रधानमंत्री, राजस्थान के पहले राजस्व मंत्री और बाद में कृषि, सहकारिता व वित्त मंत्री रहे। उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में विशेष कार्य किए। डॉक्टर कमलेश वर्मा ने पिता की भूमिका में बाबू शोभाराम के जीवन को याद करते हुए अनेक संस्मरण सुनाए। डॉक्टर रमेश बैरवा ने कहा कि बाबू शोभाराम का मत्स्य क्षेत्र की राजनीति चेतना के विकास में विशिष्ट स्थान है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उनके योगदान को याद करने के लिए कॉलेज में विभागीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए। इस अवसर पर डॉक्टर मयंक गर्ग, आसीन खान, एन राजेंद्र सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। गोष्ठी से पूर्व महाविद्यालय में स्थापित बाबू शोभाराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अनेक संकाय सदस्यों व छात्रों ने सहभागिता की। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ के निर्देश पर उपखंड अधिकारी अनुराग हरितमाला खेड़ा को तरुण शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं भजन बैरवा, सतीश कुमार शर्मा, नवीन कुमार शर्मा, जितेंद्र मीणा, ओम प्रकाश मीणा, रवि कुमार बसवाल आदि सभी मंत्रालय कर्मचारी ने 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया। कोविड-19 को देखते हुए कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोरोना की दोनों डोज लगवाने के लिए आमजन को प्रेरित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही चिकित्सीय प्रबंधन को अपडेट किया गया। प्रबंधन समिति को प्रतिदिन अपडेट करने का निर्णय लिया। बैठक में बताया गया कि जिले में 328 एक्टिव केस हैं। 8 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 2 स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड महामारी से बचने के लिए प्रथम थे कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज टाइम से लगवाना, वो प्रथम लक्ष्य तो यही रखा गया। साथ में जो हमारी लोग प्रबंधन के, चिकित्सीय प्रबंधन की जो तैयारी है उनको अपडेट किया है। टीम, सभी आरआरटी टीम्स को, सर्वे दल्स को और जो व्यवस्थाएं हैं उनको चौकसबंद करने के लिए अभी बीसी किए और इसको कंटिन्यू डेली मॉनिटरिंग के आधार पर इवनिंग इसको अपडेट करेंगे। साथ ही जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा उनके परिजनों से, जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में, उनको अपने आप को कम से कम 7 दिन आइसोलेशन में रखना है। किसी प्रकार से ब्रीच नहीं करें, किसी प्रकार से उसका उल्लंघन नहीं करें, जिससे कि लोगों में संक्रमण की गति को कम किया जा सके, फैलने से रोका जा सके। सर, अब तक कितने कोविड और कितने मरीज आ चुके हैं टोटल अब तक कोविड के और ओमिक्रॉन के? कितने मरीज? ओमिक्रॉन के टोटल 8 केस आ चुके हैं, उनमें से 2 ठीक हो चुके हैं, 6 अभी सिम्टोमेटिक हैं लेकिन घर पे ही हैं। टोटल केस आज की डेट में 328 एक्टिव केस चल रहे हैं। इस तरीके से ये स्थिति है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
आज अपना घर शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीजा जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका के नेतृत्व में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी से इस्तीफा देने की मांग को लेकर धरना दिया गया। इस मौके पर नरूका ने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी ने पीएम मोदी को सभा नहीं करने के लिए पीएम मोदी के दौरे की सूचना को लीक किया। अब कह रहे हैं कि वे सिख हैं और मोदी के लिए खून बहा सकते हैं, जबकि चन्नी अब सिख बाद में है, पहले वो कांग्रेसी है। चन्नी कूटनीतिक चाल चलकर देश के सिख समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। नरूका ने चेतावनी दी है कि यदि कांग्रेस का यही रवैया रहा तो बीजेपी राहुल गांधी की अलवर में भी सभा नहीं होने देगी। मोदी की सभा नहीं होने देना और सड़क मार्ग पर मोदी को रोक देना एक षड्यंत्र है। देखिए, जिस तरह से आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब जा रहे थे और एक सभा करने के लिए और एक शहीद स्थल पर, तो उसके बीच में जिस तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व के इशारे पे जिस ढंग से उनके बीच में रास्ता रोकने का काम करवाया और उनकी जो कारकेड था उसको रोकने के लिए उसको लीक करने का काम पंजाब की सरकार के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने किया, वह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और निंदनीय है। लोकतंत्र में इस तरह के जो स्टेप अगर लिए जाएंगे तो आगे आने वाला समय में कोई भी दल किसी भी दूसरे दल के नेताओं को सभा करने के लिए इसी तरह से पाबंद करेगा। आज नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ साथ इस तरह से किया है, तो मैं निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते ये गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आने वाले समय में कभी जब राहुल गांधी जी अगर अलवर में आए तो हम उनको आने नहीं देंगे, चाहे कितनी भी हमारी लाश बिछ जाए, लेकिन हम उनको आने नहीं देंगे किसी भी कीमत में। इस तरह से बर्दाश्त नहीं होगा। लोकतंत्र की हत्या है ये बिल्कुल सरासर, और प्रधानमंत्री जी की हत्या करने का जो साजिश इन कांग्रेसियों ने की है वो उसके हम घोर निंदा करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह से चन्नी जी ने कहा कि मैं पंजाबी
होने के नाते अपना खून बहा देता प्रधानमंत्री के लिए, वो पंजाबी नहीं रहे अब वो कांग्रेसी हैं। गारंटी से पंजाबियों को बदनाम न करें वो, क्योंकि पंजाबी राष्ट्रभक्त होते हैं और राष्ट्रभक्त इस तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं। पंजाबियों को बदनाम कर रहे हैं वो इस तरह से, वो केवल एक कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी कूटनीति पे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज अलवर में यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शॉर्ट टर्म में हमने ये निर्णय लिया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ये दिलासा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही क्या, देश का हर नागरिक आपके साथ जुड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। आप अपने राष्ट्र हित की चिंता करें, केवल बाकी आपकी जान माल की सब तरह की रक्षा का हम कार्यकर्ता अपनी जान पर लेकर भी हम आपको आगे बढ़ाएंगे, आप देश की रक्षा करने के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा अलवर उत्तर के तत्वाधान में टपुकड़ा बाईपास पर तिजारा प्रधान जेपी यादव, भाजपा जिला महामंत्री संदीप दायमा और ओबीसी जिला महामंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला जलाया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री संदीप दायमा ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना शर्म की बात है एवं प्रधानमंत्री के साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती थी। अलवर उत्तर भाजपा ओबीसी मोर्चा महामंत्री हर्ष यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ घटित घटना पंजाब सरकार के मानसिक दिवालियापन को दर्शाती है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में पंजाब की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। तिजारा प्रधान ने कहा है कि पंजाब में आने वाले चुनावों में कांग्रेस सरकार अपनी होने वाली हार से बौखलाकर अपना विवेक खो बैठी है। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य वेद यादव, सरपंच उद्यमी पोसवाल, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज यादव, मंडल अध्यक्ष बने सिंह बिधूड़ी, लोकेश पोसवाल, अमित ओपी गोयल, डॉक्टर दिनेश नरोरा आदि उपस्थित रहे। इसके बारे में बता। इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने जो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री ने जो इसको खतरे का माया किया हैगा, उसके लिए ये सभी जगह हमारी बीजेपी पार्टी पुतला जला रही है इसका, पंजाब सीएम का, और इसके लिए पूरा ही देश का माया बहुत ज़्यादा असर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पूर्ण बहुमत से लहराएगा आने वाले। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी जो पंजाब गए थे, उनकी जो सुरक्षा में जो चूक की है कांग्रेस सरकार ने, खासकर वहाँ के जो सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी जी, उनका हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के टपुकड़ा मंडल के सभी सीनियर कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका आज यहाँ पुतला फूका है और सरकार को जगाया है कांग्रेस को, या तो सुधर जाओ नहीं तो अभी आने वाले चुनावों में जनता तुम्हारा इलाज कर दे। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति के सचिव यश जोशी के नेतृत्व में अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री राम मीना को विभिन्न मांगों एवं समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि कर्मचारी विगत वर्षों से एवं कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्लेसमेंट कार्मिकों ने अन्य सरकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन सरकार ने आज तक उनके हित के लिए कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी
मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैक्वा ग्रुप। ताहिर भाई की ओर से नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जीटी ग्रुप निवासी, ग्राम पंचायत अलावड़ा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर। संबंधित फर्म गोल्डन ग्रुप मुंबई। मोबाइल नंबर 9145461662। रूबिया उपाध्याय की ओर से नववर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एमए इंग्लिश, सामाजिक कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र थानागाजी। प्रधान नसरू खान, पंचायत समिति रामगढ़ एवं उप प्रधान अतर सैनी, पंचायत समिति रामगढ़ की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थानागाजी कस्बा तहत बालिका स्कूल में राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत बालिकाओं के लिए साइकिल वितरित की गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य मुरली मीणा, राजेश, गरिमा सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। दरअसल छात्रा शिक्षा या महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है साइकिल वितरण, जो बच्चियां दूर दराज से आती हैं उनके लिए ये सबसे अच्छी स्कीम है, क्योंकि बच्चियों को आने जाने में असुविधा होती है। अक्सर वो समय पर पहुंच नहीं पाती और इसलिए अब उनको साइकिल मिल रही है। देखिए, आप सभी बच्चे आप प्रसन्नचित्त हैं। साइकिल आकर वो आपसे कह भी रही हैं कि अभी वो रोज ज़्यादा अच्छे से समय पर आया करेंगी, तो और इनको देख के और छात्राओं को भी मोटिवेशन मिलेगा और स्वाभाविक रूप से जो सरकार का दायित्व भी है और हम सब अभिभावकों का भी दायित्व है कि छात्राओं को छात्रा शिक्षा को, महिला शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, तो ये संभव हो पाएगा। पहली बात तो ये कि जो बच्चियों को साइकिलें दी गई है, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इससे लड़कियों को काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो काफ़ी दूर से आती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और सरकार को इसी तरीके की योजनाएं और चलानी चाहिए, जिससे ग्रामीण जो बालिकाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और हमारे जो बालिका विद्यालय है इसमें भी लड़कियां उन्नति कर सके, आगे बढ़ सके। कोटकासिम कस्बे में इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम पर जाने वाले रास्ते में काफी लंबे समय से किए गए अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से हटा दिया गया। गैस एजेंसी के मालिक नरेंद्र कुमार ने बताया कि कोटकासिम कस्बे में रामलीला मैदान को जाने वाले बाईपास रोड से जाने वाले सड़क मार्ग से गैस एजेंसी के गोदाम को जोड़ने वाले रास्ते पर लगने वाले खेत के मालिक द्वारा जबरन अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी शिकायत प्रशासन से की थी, जिस पर प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाया, जिसमें अतिक्रमणकारियों द्वारा बोई गई फसल खड़ी होने के कारण कुछ भाग छूट गया। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में इस मामले पर स्टे लगा होने के बावजूद अतिक्रमणी ने अतिक्रमण को किए रखा। वहीं कोटकासिम थाना अधिकारी महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिस पर किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए ततारपुर चौराहा, खैरतल, किशनगढ़ बाज सहित कोटकासिम थाने के जवान और अधिकारी मौजूद रहे। अलवर में जगह जगह कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है और रात दिन निर्माण कार्य चल रहे हैं। बिना कन्वर्जन के यह खेल जारी है। इससे यूआईटी व सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचता है। जयपुर रोड स्थित 2 जगहों पर यूआईटी की टीम ने हो रही प्लॉटिंग को ध्वस्त किया व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यूआईटी ने अधिकारियों ने कहा कि लगातार अलवर शहर व उसके आसपास क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग व कॉलोनी बसने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। बीते दिनों रामगढ़ रोड पर भी इसी तरह से अवैध अतिक्रमण हटाते हुए बड़ी कार्रवाई की गई थी। जयपुर रोड पर भी अलग अलग जगहों पर कॉलोनी बताई जा रही है। एक्चुअल में ये हमारे न्यास क्षेत्र में जो कृषि भूमि है, इस पर जो काश्तकार हैं या और जो भी उनके साथ प्लॉटिंग करता है,
वो विदाउट कन्वर्जन के और बिना किसी परमिशन के इस तरह से कृषि भूमि पर आवासीय काम कर रहे हैं, जिन पे नियमानुसार न्यास एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें एक तो रितुम्बरा के पीछे है, वो ग्राम लिवारी में आती है, कृषि भूमि लगभग 10 से 15 बीघा के आसपास है। एक ग्राम भाखेड़ा की है, ये 30-35 बीघा जमीन ऐसी है जिसपे बिना कन्वर्जन के प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था, तो नियमानुसार इस पे कार्रवाई की गई है। इसमें बनी जो सड़कें हैं और 4 दीवारी है उनको, हाँ, इससे पहले भी हमारी कार्रवाई क्या है, नियमानुसार निरंतर चलती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले रामगढ़ रोड पे भी हुई, उससे पहले यहीं इसी रोड पे भी हुई थी पहले, और फिर से है। आगे जो भी है ये ऐसे प्रोग्राम निरंतर जारी रहेगा। नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान ने तीनों रसोई का निरीक्षण किया। बस स्टैंड कटला और रेलवे स्टेशन यहां पर खामियां पाई गई है। यहां पर ठीक खाना नहीं मिलता, दाल पानी की तरह बना रखी है और खाना भी ठीक नहीं है, साथ ही सफाई व्यवस्था नहीं है। मुकेश सारवान ने बताया कि यदि 2 दिन में कमियां नहीं सुधरी तो इनके ठेके को निरस्त किया जाएगा। हमारे माननीय अशोक गहलोत जी ने जो इंदिरा रसोई का प्रोग्राम चला रखा है कि कोई आदमी भूखा न सोए, हमने आज तीनों इंदिरा रसोई का जायजा लिया था। बस स्टैंड, कटला और रेलवे स्टेशन, यहाँ बहुत सी खामियां पाई गई। यहाँ खाने के नाम पर इन्होंने पानी बना रखा है और हमने इनको तुरंत प्रभाव से नोटिस दे दिया है। अब अगर ये व्यवस्था 2 दिन के अंदर नहीं सुधरती है, तुरंत प्रभाव से इनका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो खाने की गुणवत्ता है वो कैसी नजर आई आपको? खाने की गुणवत्ता इन्होंने खाने के नाम पर एक पानी की व्यवस्था लगा रखी है। अच्छा, मतलब सब्जी भी पानी की तरह? सब्जी भी पानी की तरह की, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। मैंने आज तीनों मालिकों को बुलाया था, उन्होंने बोला कि तुरंत प्रभाव से 2 दिन में हमें व्यवस्था सुधार लेंगे, अन्यथा इनका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री मदन दिलावर अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत देश व प्रदेश की जनता के दुश्मन हैं, देश में कोरोना फैलाने के दोषी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र में षड्यंत्र करके गड़बड़ी फैलाई जा रही है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस देश में कोरोना का संक्रमण फैलाने का श्रेय अशोक गहलोत को जाता है। नए साल पर देश भर से लाखों लोग प्रदेश में आए, साथ ही यहां के लोगों के संपर्क में आने से अन्य संक्रमित हुए। जब कोरोना का संक्रमण शुरुआती दौर में था, उस समय प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री ने बड़ी लापरवाही बरती। पूरे देश में नए साल के जश्न पर रोक लगाई गई, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मदन दिलावर ने कहा कि मेवात केवल अपराध के लिए बदनाम नहीं है, आतंकवादियों को मेवात के लोग शरण देते हैं और घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार एक षड्यंत्र के तौर पर काम कर रही है और मेवात में हिंदुओं को ध्वस्त करने का खेल चल रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लूटपाट व गौ हत्या के अलावा कई अन्य अपराध भी मेवात क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक मामला सामने आया जिसमें कामा विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक तौर पर कामा के सभी प्रवेश द्वारों पर बने गेट पर मेवात लिखवाने की बात कही गई, जो पूरी तरह से गलत है। यह ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र को बदनाम करते हुए सरकार इसको मेवात क्षेत्र घोषित करना चाहती है। देखो, यहाँ मेवात क्षेत्र के अपराधी होंगे वैसा नहीं मानता। मेवात के लोग आतंकवादियों को बुलाकर यहाँ संरक्षण देते हैं, उनसे गलत काम कराते हैं। ये तो करते ही करते हैं। गौमाता को काटना, लोगों को लूटना, गुंडागिरी करना, बलात्कार करना, हिंदू बहन बेटी को उठा के ले जाना, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। लेकिन ये सरकार अंकुश नहीं लगाना चाहती, क्योंकि इनके वोटर्स, इनके पदाधिकारी इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं, इन ऐसे अपराधों में शामिल है, इसलिए मुख्यमंत्री इस पर लगाना नहीं चाहते। अभी मैंने सुना है कामा में पंचायत समिति की मीटिंग में ये दबाव बनाया जा रहा है कि जो कामा के चारों दरवाजे हैं उन पर मेवात लिखा जाए। ये षड्यंत्र है इनका। और जो वहां की जो एमएलए है श्रीमती जायदा जी, इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है। मैं मेरी पार्टी के वहां के प्रधान से, वहां के पंचायत सदस्य से कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार का निर्णय नहीं होना चाहिए। ये निर्णय होता है तो ठीक नहीं है। वहां मेवात लिखा नहीं जा सकता, ज्यादा से ज्यादा लिखा जा सकता है ये ब्रज क्षेत्र। चूक हुई है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। चूक नहीं हुई, योजनाबद्ध तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने का षड्यंत्र था, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, वो सफल नहीं हुए।
और इससे साफ जाहिर है क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी किसी भी प्रदेश में जाते हैं तो रिसीव करने के लिए शिष्टाचार के नाते वहां के मुख्यमंत्री आते हैं, डीजीपी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी आते हैं, लेकिन तीनों ही नदारद रहे। इसका मतलब योजना थी पहले से। दूसरा, जब प्रधानमंत्री जी का कारकेड कहते जिसको लवाजमा जो होता है, उसमें चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की गाड़ी खाली थी। यानी दिखाने के लिए दूर से देखने वाले कह सकते थे कि भाई नहीं, इतने बड़े अधिकारियों की गाड़ियां वहां थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा उन गाड़ियों में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी नहीं थे। तीसरा है कि जब प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, मौसम ठीक नहीं था तो उन्होंने सड़क रास्ते से जाना तय किया, तो सबसे पहले इत्तला उन्होंने सरकार को दी और सरकार को देने के तुरंत बाद जब वहां वो पहुंचे तो उनको आंदोलनकारी मिले, बड़ी संख्या में मिले, हजारों की संख्या में मिले, पुल पर मिले, जिन्होंने बसें और पता नहीं अनेक वाहन लगाए हुए थे जिससे उनका काफिला रुक सके, रुका। इससे साफ जाहिर है कि ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था जिसमें कांग्रेस आई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राहुल गांधी जी और भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी, इन सब लोगों ने बैठकर की योजना बनाई होगी। तो जब पंजाब में आए तो उनको किस प्रकार से निपटा जा सकता है, किस प्रकार से उनको रास्ते से हटाया जा सकता है, यानी किस प्रकार उनकी हत्या की जा सकती है, इस षड्यंत्र था। लेकिन देश की जनता का, पूरे देश का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र जी मोदी को है, इसलिए उनका बाल भी बांका नहीं पाया। और वो ये एक आधार ये भी की इस सारी बात को प्रधानमंत्री जी भाप गए और इसीलिए उन्होंने जाकर के कहा एयरपोर्ट पर पंजाब के अधिकारियों से कि तुम्हारे मुख्यमंत्री जी को कह देना, धन्यवाद दे देना कि नरेंद्र मोदी जिंदा लौट गया है एयरपोर्ट पर। कंट्रोल करने की बात तो बाद में आती है, ये फैलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। देश भर से लोगों को दिसंबर माह में यहां बुलाया और उनके कथनानुसार लाखों लोग बताए जाते हैं, मैं तो इतना मानता नहीं, पर उनका कथन सही मान लेते, लाखों लोग यहाँ थे। देश के प्रदेशों के हर कोने कोने से बुलाए गए, जहां कोरोना अपनी यौन पर था, यानी लगातार बढ़ रहा था, वहां यहाँ बुलाया गया। उसके कारण से यहाँ के लोग संक्रमित हुए और यहाँ से जो लोग गए संपर्क में आकर देश भर के कोने कोने में गए, यानी देश भर में कोरोना फैला। यानी देश में कोरोना फैला करने का श्रेय किसी को दिया जाए या दंड किसी को दिया जाए तो उसका नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत। ये देश के दुश्मन है, इन्होंने जानबूझ करके देश में और प्रदेश में कोरोना फैलाने का षड्यंत्र किया है और राजस्थान के लोगों के साथ दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि यूपी में भी इसी तरीके की सभाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं? वहां देश भर से नहीं बुलाई जा रही, इन्होंने तो देश भर से वहां संक्रमित प्रदेशों से बुलाए। संख्या बल में कोई कमी नहीं है यूपी में भी सभाओं में। मैं कह रहा हूं देश भर से नहीं बुलाए गए, इन्होंने देश भर से बुलाए। नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान की अध्यक्षता में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्टेट ग्रांट व 69A से संबंधित पट्टों की 80 पत्रावलियों पर विचार किया गया। इसके अलावा खांचा भूमि आवंटन, भू उपयोग परिवर्तन और भवन निर्माण स्वीकृति संबंधित पत्रावलियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा, सहायक अभियंता राजकुमार सैनी, मुकेश कुमार तिवारी, उपनगर नियोजक अनुभव मिश्रा, सहायक नगर नियोजक सलोनी खंडेलवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मीटिंग की गई थी, उसके बारे में स्टेट ग्रांट 69 एक पट्टों के बारे में 80 हमारे पास पत्रावली है, उनके बारे में चर्चा की गई थी। भूमाफिया परिवर्तन से संबंधित पत्रावली पर विचार किया गया था और खाचा भूमि से संबंधित पत्रावली पर विचार किया गया था। भवन निर्माण स्वीकृति के लिए संबंधित पत्रावली पर विचार किया गया था और जल्द ही हम 37 कच्ची बस्तियों में कैंप लगाकर जिनसे गरीब लोगों को परेशानी न हो, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 37 कच्ची बस्तियां आए जो शहर। आज की ताजा खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।